जगन्नाथ जी के इतने प्रिय भक्त थे, जब भी वो दर्शन करने आते थे तो जनता जगन्नाथ जी को छोड़ उनको देखती थी। क्यों? क्योंकि उनके आव भाव जैसे बनते थे जगन्नाथ जी वैसे ही हो जाते थे। वे आकर के यदि नित्य कीर्तन करने लग जाते, बढ़िया आनंद से नृत्य करने, तो सामने खड़े जगन्नाथ जी की प्रतिमा भी हिलने लगती उनको देख करके। इतने इतने प्रेमी भक्त थे ठाकुर जी के। स्थिति ये हो गई कि माधव दास जी का बहुत प्रचार हो गया जगन्नाथपुरी में। लोग उनका यश गाने लगे, लोग उनकी कीर्ति गाने लगे, जिस गली से निकल जाएं लोग उनको प्रणाम करने लगे। और मैंने पहले ही कहा था कि ठाकुर जी जब अपने भक्त को खुद से दूर करते हैं ना तो उसको बहुत सम्मान दिलवाते हैं, इसलिए सम्मान से बचो। माधव दास जी मन में विचार करने लगे, भाई बहुत सम्मान हो रहा है आजकल जगन्नाथपुरी में, कुछ तो करना पड़ेगा। तो माधव दास जी थोड़ा छुप करके रहने लगे, भिक्षा मांग करके खाते थे। तो उनके बंधे हुए घर थे, उन्हीं घरों से भिक्षा लेते थे। अब जहां जहां वो भिक्षा लेने जाते थे वो लोग महाराज 56 प्रकार के पकवान बनाते थे उनको भिक्षा में देने के लिए। माधव दास जी बोले अब अपना घर बदलने पड़ेंगे, ये सारे घरों से इतनी सामग्री मिलती है, इतना सम्मान मिलता है, हमको बढ़िया नहीं लगता। हमको लगता है जगन्नाथ जी दूर कर रहे हैं, अब गली बदलो, मोहल्ला बदलो, लोग बदलो, कहीं और जाया करेंगे। तो माधव दास जी खोज रहे थे जगन्नाथपुरी में कि किस घर से भिक्षा लेनी है। एक दिन एक गली में घुसे, सब जगह फेल हो गए सारे लोग, अच्छे स्वभाव वाले लोगों के पास वो जाते ही नहीं। बोले ऐसा कोई मिले जिससे ऐसा लगे कि हाँ हमारा अपयश हुआ, इसने हमको थोड़ा खड़ा खोटा सुनाया, तो लगेगा हाँ ठाकुर जी की कृपा है। तभी उन्होंने एक गली में देखा कि एक गली में एक मैया अपने पूरे मोहल्ले से लड़ रही थी, अड़ोसी पड़ोसियों को गालियां दे रही थी, उठा उठा करके पत्थर मार रही थी एक दूसरे में। माधव दास जी बोले ये बढ़िया है, कल से भिक्षा इसी के यहां पाएंगे। माधव दास जी सीधे पहुंच गए उसके घर। मैया ने जैसे ही देखा ठाकुर माधव दास जी को तो देख करके प्रसन्न हो गई। वो जानती तो थी ये माधव दास जी। अरे 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 बाबा बाबा पधारो पधारो पधारो, आज मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? माधव दास जी बोले मैया भिक्षा पावे आए हैं। बोले भिक्षा पाने? आप तो उन मोहल्लों में जाते हो भिक्षा लेने के लिए। बोले अब हमने छोड़ दिया, अब हम यहां आएंगे, आप भिक्षा पवाओ। मैया बोली ये अब चलो आए हैं तो मना नहीं करना चाहिए, पवा दो। मैया ने भोजन पानी बनाया, बढ़िया प्रसादी सिद्ध करके और माधव दास जी को भिक्षा पवाई। माधव दास जी तृप्त हो गए। मैया बोली आज आ गए, रोज थोड़ी आएंगे। लेकिन माधव दास जी दूसरे दिन फिर पहुंच गए। मैया बोली ये बाबा तो रोज कोई को लग गयो नियम, ये तो रोज आवेगो। बाबा आज कैसे आए? बोले भिक्षा पाने आए मैया। मैया का स्वभाव अच्छा था नहीं, उसने सोचा ये बाबा से कैसे पीछा छूटे। आज उन्होंने सब्जी बनाई तो किसी में नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा, किसी में मसाले ज्यादा। बोले सब बिगाड़ दो, बाबा को मिर्च लगेगी, नमक ज्यादा लगेगा, कल से नहीं आवेगो। जैसे ही माधव दास जी के सामने प्रस्तुत किया, माधव दास जी ने पाना शुरू किया तो मिर्च लगी, नमक लगा ज्यादा। माधव दास जी समझ गए, बोले मैया हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है इसलिए सब कर रही है। मैया ने पूछी बाबा रूखो सूखो बनो है, कैसे बनो है? माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, आज तो मैया तुमने कमाल कर दियो, कल से भी बढ़िया बनो है आज तो। मैया बोली कहा करें, हमने तो खूब बिगाड़ने की कोशिश करी, बाबा को अब भी स्वाद आ रहा है। मैया रोज भोजन में कभी दाल में कंकड़ डाल दे, कभी चावलों में कुछ और मिला दे, हर प्रकार से भोजन बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन माधव दास जी माने नहीं, नित्य उसके यहां जाते। एक दिन चिढ़ गई मैया बहुत जोर से, बोले आज आन दे बाबा, मैं बताऊंगी, यानी तो फ्री फोकट के हम सेवक बना लिए, रोज आ जाए पावे के काजे। जैसे ही माधव दास जी आए, मैया पोंछा लगा रही थी घर में
और बड़ी गुस्सा में चिढ़ करके माधवदास जी ने कही, माते भिक्षाम देही। मैया बोली, आ जाए रोज रोज उठा के मोह भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अरे कोई नियम नहीं, कोई समय नहीं, जब मन चाहे तब आ जाए। पोंछा ही गोल करके और महाराज माधवदास जी पे फेंक के मारो। बोले ले ले भिक्षा, यही की भिक्षा ले आज। माधवदास जी के हाथ में जैसे ही पोंछा आया तो माधवदास जी तो मुस्कुराने लगे। बोले भिक्षा में भैया जो मिल जाए स्वीकार करना चाहिए। माधवदास जी ने हृदय, अच्छा माधवदास जी का नियम था भिक्षा जो मिलती थी वो तुरंत नेत्र बंद करके समस्त सामग्रियों को जगन्नाथ जी के सन्मुख पहले भाव से पहुंचा देते थे। बोले हे जगन्नाथ प्रभु इसको स्वीकार करो। जब जगन्नाथ जी का भोग लगता था तब स्वयं पाते थे। लेकिन माधवदास जी बोलने लगे, बोले आज तो पोंछा मिला है भिक्षा में, ये जगन्नाथ जी को कैसे दिया जाए। तो भक्त का स्वभाव देखो, इनसे पता चलता है कि भक्त कैसे होते हैं। माधवदास जी गए समुद्र के किनारे, एक शिला देखी, उस पर निचोड़ करके पोंछा सुखा दिया और जैसे ही पोंछा सूख गया उसके रोए दूर दूर किए। उसके रोए जब बिल्कुल विदीर्ण हो गया पोंछा, उसके रोयों से बढ़िया दीपक बनाया, उसमें घी डाला और अग्नि प्रज्वलित करके जगन्नाथ भगवान की उसी से आरती कर दी और ठाकुर जी को निवेदित कर दिया। इसको कहते हैं निर्मल भक्ति। यहां पर नियम का विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बंधु ऐसी निर्मल भक्ति हो, फिर उसके बाद में आपके जीवन में भले ही कोई नियम ना हो, भले ही कोई व्रत ना हो, भले ही कोई यज्ञ आदि ना हो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे, ठाकुर जी मान जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भैया क्यों नहीं बुरा मानते, क्योंकि वो हमारे हैं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ऐसे भजन नहीं होता है। भजन के लिए करताल बजानी पड़ती है, कंठ से उच्च स्वर में गान करना पड़ता है, ऊर्ध्वबाहु होकर के प्रसन्न भाव से पूरे भाव के साथ में गाओ, शर्म मत करो, करताल बजा के गाओ। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े किसको आगे की तरफ। हरि है हमारा। देखो बधाई लेके खैर के लोग इतने सारे आ गए, जगह कम हो गई है पीछे, नेक नेक और आगे आओ। और खिसकते खिसकते गाते गाते खिसको सब लोग आगे। भाई लोग भी आगे आ जाओ, हमारी माताएं भी सब थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाओ, प्रेम से गाओ। हरि नाम लेने वाला, लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हरि का है प्यार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
जी की भक्ति से हमने क्या पाया कि ठाकुर जी की भक्ति के लिए कुछ अन्य साधनों का होना जरूरी नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म हो, बहुत व्रत हो, बहुत अनुष्ठान हो, बहुत नियम हो, बहुत पवित्रता हो तो ही ठाकुर जी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कर्माबाई के पिताजी नित्य ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन कर्माबाई के पिताजी जब तीर्थ यात्रा पर गए तो अपनी बेटी कर्मा को कह के गए, कर्मा रोज ठाकुर जी का भोग लगाइयो और भोग लगा के फिर पइयो, बिना भोग लगाए भोजन मत करियो। कर्मा बोली, जो आज्ञा पिताजी। अब कर्माबाई क्या करती, सुबह उठ करके बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए सीधा ठाकुर जी को उठा के बैठा देती, चूल्हे में कंडे रख के अग्नि प्रज्वलित करती और ऊपर कढ़ाई रख करके और लगी बनाने खिचड़ी। अभी नहाई नहीं है, ठाकुर जी का भोग बना रही है और इतने में ही सोचती अब ये खिचड़ी बहुत देर में बनेगी, अपने सारे नित्य कर्म कर लूं, तो दांतुन तोड़ के ले आती, दांतुन करने लग जाती, वो खिचड़ी बना रही है ठाकुर जी की। बीच बीच में कभी देखने को होती है, बोले कहीं जल तो नहीं गई है, तो दांतुन लंबी उसके पिछले भाग से कभी कभी खिचड़ी चला भी देती, बोले कहीं नीचे लग ना जावे। और जब ठाकुर जी के सन्मुख पधराती, पात्र में रख देती, लाल जी को बोलती, लाला पिताजी आज्ञा करके गए, पहले भोग लगाना फिर पाना, अब चलो भोग लगा लो, पाओ। खड़ी हो गई ठाकुर जी के सामने, पाओ। ठाकुर जी लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे, बोले अरे लाला उठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, हाथ पांव सीधे कर लो, प्रेम से पाओ, मैंने सुबह सुबह बनाई है। नहीं उठ रहे ठाकुर जी। अच्छा मैं चली जाऊंगी तो खा लोगे, मेरे सामने शर्मा रहे हो, ठीक है मैं जा रही हूं। चली गई, पर्दे की ओट में छिप जावे, फिर वहां से देखे खाई की नहीं, फिर छुपे, फिर देखे खाई की नहीं। लाला का भयो, अच्छा तो नमक अच्छो ना है, स्वाद अच्छो ना है, हमारे ना खा रहे, तो ठाकुर जी के सामने भोग में से चाट भी लेती, ये तो बढ़िया बनी है, या में नमक भी बढ़िया है, नींबू भी बढ़िया है, सब मसाले बढ़िया, फिर काय को नहीं पा रहे हो। अंत में जब ठाकुर जी ने नहीं पाया तो कर्माबाई बोले ठीक है मत खाओ, मेरो कहा जाएगो, खाओगे पियोगे नहीं तो ये तुम्हारे दो गोल गोल से जो गालें पिचक जाएंगे, पतरे रह जाओगे, और जब पतरे रह जाओगे तो मुंह को अच्छे नहीं लगोगे, और जब मुंह को अच्छे नहीं लगोगे तो मैं पिताजी से कह दूंगी अब गोपाल जी बदल लाओ, दूसरे ले आओ, ये पतरे रह गए। इतने भाव से ठाकुर जी को पुकारती है कि बिना नहाए धोए, बिना अपरस का ध्यान रखे, बिना किसी भाव का ध्यान रखे झूठा कूटा सब कर रही है, लेकिन उसके भाव पर रीच करके जगन्नाथ जी दौड़ करके आए कर्माबाई की खिचड़ी खाने। क्यों? ना शुद्धता है, ना पवित्रता है, ना आचार विचार है, ना आचरण का कोई ध्यान है, झूठा कूटा कर रही है, लेकिन उसका भाव प्रबल है। बस इसी बात को गांठ बांध लो बंधुओं। लोग बहुत गलत समझते। कल भी मैं जहां गया था वहां के लोग सब कह रहे थे, बोले भक्ति करने का समय तो 50 के बाद होता है। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा 50 में भक्ति करोगे तो फिर मरगटा में ही भगवान मिलेंगे, बचपन से भक्ति करोगे तो 50 तक भगवान मिल जरूर जाएंगे। किसी का प्रश्न ये भी होता, अच्छा बड़े विचित्र हैं लोग, कई लोग ऐसे कहते हैं हमको मिलना ही नहीं भगवान से, हम क्यों करें भक्ति। तो ऐसे लोग तो भैया फिर नहीं करो तो ही बढ़िया। कई लोग ये भी पूछते हैं मिलना जरूरी क्यों है, ठाकुर जी से क्यों मिलना चाहते हैं। भैया देखो, इस जन्म में आप बड़े सुखी हो इसलिए कह रहे हो, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। कभी किसी के घर में जन्म हो रहा है, और ये तो मानवों की बात है, कभी कुकर सूकरों के गर्भ में भी हमको जाना पड़ता है। ये जन्म मरण के चक्कर से यदि बचना है तो ठाकुर जी से मिलना पड़ेगा, और उनसे मिलने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी।
हम क्यों इतनी कथाएं कर रहे हैं, क्यों गला फाड़ फाड़ के कथा सुना रहे हैं। यहां पूरी 19 को करेंगे, 20 से फिर टूंडला में शुरू कर देंगे, टूंडला में 26 को पूरी करेंगे, लेके अपने ठाकुर जी को विदेश भागेंगे, 1 महीना वहां कथा करेंगे, वहां से आते फिर कहीं जाए। क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं? केवल इसी बात के लिए कि इस जन्म में ठाकुर जी ने हमको मानव बनाया। ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि हमको मानव बनाया। ठाकुर जी चाहते तो कुकर सूकर बना देते, लेकिन मानव बनाया। और मानवों में भी आंख ठीक ठाक दी, कान ठीक ठाक दिए, जीभ ठीक ठाक दे दी, मतलब सुनना, देखना, सूंघना, बोलना, चलना फिरना सब ठीक ठाक कर दिया ठाकुर जी। दूसरी कृपा। तीसरी कृपा हम पे, आप पे और दुनिया वालों से ज्यादा है। क्या? कि हमको ब्रज में जन्म दिया, वृंदावन में। रोज सुबह उठ के अपनी पीठ थपथपाया करो कि आप दिल्ली, बंबई, चेन्नई आदि जैसे शहरों में नहीं हो, ब्रज में हुए हो। इस ब्रज में जन्म हुआ है। चौथी कृपा वृंदावन के इतने पास हुआ। और पांचवी कृपा, इतने सब कुछ कृपा के बाद भी ठाकुर जी को लगा इस पर कृपा कम रह गई, तो अपनी कथा दे दी सुनने को, अपनी सेवा दे दी करने को। और क्या चाहिए हमको? इतनी सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी यदि हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। लोग कहते हैं आत्महत्या किसे कहते हैं? आत्मा की तो कभी हत्या होती नहीं। गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता। तो फिर आत्महत्या शब्द कहां से आया? आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, होती आत्महत्या। किसकी होती आत्महत्या? भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव से कहते हुए भगवान स्वयं बताते हैं कि आत्महत्या मानव की कब होती है। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुलभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतेर्तम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान कहते हैं आत्महत्या किसकी होती है? बोले सबसे पहली बात जिसको मनुष्य शरीर मिला हो। दूसरी बात मनुष्य शरीर के बाद भी उसको ये सब व्यवस्थाएं मिली हो कि ब्रज में जन्म हो गया, सुंदर भागवत आदि ग्रंथों का सानिध्य मिल गया, सुंदर गुरुजनों के प्रवचन सहज में ही सुनने को मिल जाते हैं, ये सब व्यवस्थाएं मिल गई, गुरुकर्ण धारम। और तीसरी व्यवस्था भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्यतेरितम। उसकी इच्छा नहीं होती फिर भी मैं ऐसी व्यवस्था कर देता हूं कि मेरा दर्शन मिल जाए, मेरी कथा मिल जाए, मेरे संत जन आगे से कभी निकल जाएं। इतनी सब व्यवस्थाएं मिलने के बाद भी यदि मानव ने अपने जीवन में जीते हुए मेरा दर्शन नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी आत्मा की अपने शरीर में घोट करके उसकी हत्या कर दी है। यही आत्महत्या है। इसलिए बंधुओं, क्यों सुन रहे हैं कथा, क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? हमें आत्महत्या नहीं करनी है, हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। और हम तो ब्रजवासी कहते हैं मुक्ति कहे गोपालते मेरी मुक्ति बताओ। बोले ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े मुक्तियु मुक्त है जाए। हम ब्रजवासी तो कहते हैं मुक्तियु नौन सी खारी लागे। लाला हमको मुक्ति भी नौन जैसी, नमक जैसी खारी खारी लगे। मुक्ति और भक्ति दोनों में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब मृत्यु से पहले भगवत दर्शन। भागवत मुक्ति प्रदान तो करती है लेकिन पहले भक्ति देती है। ध्रुव जी की भक्ति से हमने सीखा कि भक्ति में उत्साह होना चाहिए। जितना उत्साह ज्यादा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी दर्शन देंगे। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं।